अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम मेंबर्स खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट है। जैसा कि आप तमाम मेंबर्स जानते हैं जो मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं कि मैं वीकली बेस पर एक वीडियो शेयर करता हूँ जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड। आप तमाम नए आने वाले मेंबर्स जिनको नहीं पता उनको भी मैं बताता चलूँ कि वीकली बेस पर मैं फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाता हूँ जिस पर मैं आने वाले वीक में मार्केट की मूवमेंट एक्सप्लेन करता हूँ कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है, जिसमें मोस्टली गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस होता है। और समटाइम अगर कोई सब्सक्राइबर डिमांड करे कि मुझे इस पेयर पर एनालिसिस चाहिए तो मेरी कोशिश होती है कि उस पेयर को भी कवर अप किया जाए। तो इस वीडियो में भी हम गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई पर कंप्लीट एक एनालिसिस करेंगे और आने वाले वीक की जो मूवमेंट है उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है। और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो बैकएंड पे मैंने जितने भी वीकली बेस पर फॉरेक्स फोरकास्ट किए हैं मैं कितने % एक्यूरेट होता हूँ, मेरी ओवरऑल एक्यूरेसी क्या है, तो आप जाके मेरे प्रीवियस फॉरेक्स फोरकास्ट देख सकते हैं। इवन के इससे जो पिछला फॉरेक्स फोरकास्ट है आप वो भी एक बार देख लें और नेक्स्ट मार्केट की जो मूवमेंट है वो भी आप एक बार करंटली वॉच कर लें, ताकि आपको पता हो कि जो मैं वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट आप सबके साथ शेयर करता हूँ वो एक लॉजिक बेस पर होता है, जिसमें मैं लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ओवरऑल वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट की जो रेशो है वो अगर मैं ये कहूँ कि 90% अबव मैं करेक्ट होता हूँ तो ये गलत नहीं होगी। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम जानेंगे कि गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई की क्या मूवमेंट हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका नुकसान हो रहा है, आपका जो अकाउंट है वो वॉश हो जाता है, इवन कि आपको प्राइस एक्शन का भी पता है, आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स भी लर्न किए हैं, आपको टेक्निकल बहुत अच्छे तरीके से आता है, आपको फंडामेंटल्स एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करने आते हैं, आपको ये समझ लें कि सब कुछ पता है, लेकिन एट दी एंड जब आप ट्रेड करने बैठते हैं तो आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। मल्टीपल अकाउंट्स आप वॉश करवा चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि यार कैसे इस फेज से निकला जाए, कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाए। तो उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन किस्म का हल है। मैंने एक फ्री मास्टर क्लास डिज़ाइन की है जो कि मोस्टली रात को लाइव जूम पर होती है। उस मास्टर क्लास की मुकम्मल डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। फ्री मास्टर क्लास जो मैं लाइव जूम पर करता हूँ वो आप सबके लिए ही डिज़ाइन की गई है जो ऑलरेडी इन फाइनेंशियल मार्केट्स में नुकसान कर रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, तो आप सबके लिए मैंने एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने वर्चुअल इंस्टीट्यूट द क्रिएटिव ट्रेडर्स पर। thecreativetraders.com जो कि मैं मेंशन भी कर दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उस पर जाए, उस पर क्लिक करें और आपको मेरे वर्चुअल इंस्टीट्यूट पर एक बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स मिलेगा जिसकी प्राइस 25,000 है। लेकिन अब कोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपने भी बहुत से कोर्सेज ज्वाइन किए होंगे, लेकिन मेरे कोर्स की खासियत ये है कि आपने 20% अमाउंट पहले पे करनी है जो बनती है तकरीबन 5,000 रुपया। बाकी 80% जो अमाउंट है वो आपने तब पे करनी है जब आप कमाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप 5,000 रुपया पे करने की सलाहियत रखते हैं, वो 5,000 रुपया भी यकीन करें उस मद में लिया जा रहा है कि उसमें वेबसाइट की मेंटेनेंस, वीडियो होस्टिंग की मेंटेनेंस, ये ख़र्चा सिर्फ ये एक्सपेंस निकलता रहे। और अगर ये भी यकीन करें कि अगर ये भी एक्सपेंस मैनेज हो सके तो मैं ये बिल्कुल फ्री कर दूंगा। लेकिन मिनिमम सी अमाउंट है इसकी 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ आपने सेल्फ इन्वेस्ट करने हैं, अपनी ज़ात पर खर्च करने हैं और बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह ताला उसके जो मुकम्मल रिव्यूज़ हैं वो आपको मेरे फेसबुक ग्रुप में मिल जाएंगे। इवन के जो ऑलरेडी लूज़र ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने ट्रेडिंग जर्नी को, लूजिंग ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी में जब कन्वर्ट किया, उन्होंने मेरे साथ अपने फीडबैक शेयर किए। तो मुकम्मल फीडबैक्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक ग्रुप दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। मैं लिंक मेंशन कर दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं स्क्रीन पर। लास्ट तक इस फॉरेक्स फोरकास्ट को देखिएगा। स्टे विद मी।
जी तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से। यहाँ पर सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं। एक टूल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है जो लाइव मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई शो करता है। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखा जाए तो लाइट ग्रीन और लाइट रेड कलर के जो बॉक्सेस आएंगे डिमांड एंड सप्लाई को शो करते हैं। और यहाँ पर देखें तो इस टाइम पे जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, मार्केट मज़ीद ऊपर गई है प्रीवियस हाई से, लेकिन यहाँ पर देखें तो डिमांड ना होने के बराबर है, डिमांड नहीं आ रही। और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी डिमांड कम हो चुकी है, मार्केट मज़ीद ऊपर जा रही है लेकिन डिमांड जो है वो कम है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नज़र डालते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी डिमांड यहाँ पर कम थी, सप्लाई अच्छी देखने को मिली है। डिमांड कम का मतलब क्या है, मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड में आपको क्लोज दे, लेकिन क्लोज तो इसने दे दिया लेकिन यहाँ पर हमें डिमांड देखने को नहीं मिली। अब डिमांड कैसे चेक करनी है, जिनके पास ये टूल्स हैं उनको तो पता चल जाएगा। ये देखें, मार्केट यहाँ तक आई, उसके बाद मार्केट मज़ीद ऊपर गई, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो डिमांड में इंक्रीज़ नहीं आया, मार्केट मज़ीद ऊपर गई है लेकिन डिमांड में इंक्रीज़ नहीं आया। इट्स मीन कि यहाँ पर लेस डिमांड है कि मार्केट प्रीवियस हाई से अबव थी। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें ऑलरेडी डिमांड देखने को नहीं मिल रही। तो मार्केट सिंपल स्टार्ट, मार्केट वहाँ से ड्रॉप हुई है 2400 ऑलमोस्ट 86 के लेवल से, ठीक है। 2486 से मार्केट जो है वो ड्रॉप हुई है। 4 आवर पर देखते हैं। 4 आवर पर आते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी अब लेवल लगे हुए हैं, ये स्टेप बाय स्टेप मार्केट मूव देगी अब आपको, ठीक है। 2390 से रिजेक्शन मैंने लास्ट टाइम बोला था अपने फोरकास्ट में, तो मार्केट अभी वहीं से रिजेक्ट हो रही है और लेकिन ऊपर जाने के बाद अब हो रही है, आपका सिनेरियो चेंज होगा। तो इसमें सप्लाई फ़िलहाल के लिए अच्छी देखने को मिली है। तो इसमें बुलिश मोमेंटम तो आपने तब तक नहीं ना देखना जब तक ये लास्ट हाई ब्रेकआउट ना दे, जो कि 2485 2500 का लेवल ब्रेकआउट ना दे, तब तक आपने इसमें बाय साइड नहीं बैठना। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके आप बोथ साइड्स ट्रेड कर सकते हैं बाय एंड सेल की तरफ, लेकिन मतलब मेजर एक जो बाय का मूव होता है, अगर आप ओवरऑल बुलिश अपने आप को कंसीडर करना चाहते हैं तो वो 2480 यानी कि 2500 के लेवल से ऊपर आप करेंगे। 1 आवर पर देखते हैं। 1 आवर पर सप्लाई तो आ रही है, मार्केट नीचे गिर रही है, सप्लाई आ रही है, यहाँ पर आके थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा ये पुल बैक यहाँ पर आपको दे सकती है। तो फ़िलहाल के लिए जो लेवल्स हैं मार्केट इन्हीं में मूव करती हुई आपको नज़र आएगी। और बुलिश अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बुलिश आपने तब तक नहीं होना जब मार्केट ये वाला लेवल ब्रेकआउट ना दे। 2500 का ही पूरा ही कंसीडर करें, इससे ऊपर ना जाए तब तक बुलिश नहीं होना आपने, ठीक है। तो बाकी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, 5 मिनट के ऊपर, 15 मिनट भी बड़ा है, 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, ठीक है। उसमें बोथ साइड्स आपको ना अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। जो 1 मिनट पे करते हैं वो 1 मिनट पे ही करें। USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY को देखा जाए तो मैंने बोला था कि मार्केट 154.7 समथिंग से अबव है, तो मार्केट आपको गिरती हुई नज़र नहीं आएगी, एक स्टेबल मार्केट की कंडीशन वहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो इसमें डिमांड तो कम हुई है, ठीक है, डिमांड यहाँ पर कम हुई है लेकिन सप्लाई भी यहाँ पर नहीं आई है। इसका सिनेरियो ये है, गोल्ड में तो सप्लाई आ रही है ना, यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही। डेली पर आ जाए, यहाँ पर सप्लाई देखने को मिली है, उसके बाद मार्केट मज़ीद नीचे आई है लेकिन यहाँ पर सप्लाई देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से अगेन रिजेक्ट हुई है। 4 आवर पर आ जाए तो 4 आवर पर आप देखें मार्केट ऊपर तो गई है लेकिन यहाँ पर डिमांड हमें अच्छी देखने को मिली है, ठीक है। उसके बाद मार्केट मज़ीद ऊपर गई है, नॉर्मल डिमांड नॉर्मल सप्लाई, कोई इतना ख़ास मोमेंटम नहीं। अब यही है कि मार्केट स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेकआउट देती है, क्योंकि लास्ट हाई जो है वो मार्केट ने ब्रेकआउट देना है, ये वाला 162 का ऑलमोस्ट, ठीक है। ये बहुत मेजर हाई है। मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये लेवल मार्केट अब ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं। मार्केट यहाँ पर थोड़ा चर्निंग करेगी, ठीक है, आप लोगों को तरसाएगी, उसके बाद जाके कहीं पर मार्केट इसको ब्रेकआउट देगी,
ठीक है, तो अभी पास ही है, इसलिए नज़र रखनी है, ब्रेकआउट साइड पे मार्केट जा सकती है। 1 आवर आ जाते हैं 1 आवर पर। 1 आवर पर भी डिमांड इस टाइम पर तो कम है, लेकिन सप्लाई नहीं है। बी रिमेंबर, डिमांड आ रही है, सप्लाई आ भी नहीं रही है। नीचे देखें, सप्लाई ना होने के बराबर है, ठीक है, और यहाँ पर तो और बिल्कुल नहीं आ रही। वेल, उसके बनिस्बत डिमांड हमें अच्छी देखने को मिल रही है इस लेवल पे। तो मार्केट यहाँ से ऊपर है, 154.8 से अबव है, स्टेबल और बाय साइड मार्केट मूव कर सकती है, ठीक है। इसके नीचे आएगी तो फिर डेफिनेटली नीचे वाला लेवल लगा हुआ, लेकिन 159.48 भी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया ना, तो मार्केट आपको एक अपसाइड अच्छा मोमेंटम दे सकती है। आई होप कि इस वीडियो को आपने खूब इंजॉय किया होगा। मज़ीद आपका जो फेवरेट पेयर है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप किसी ट्रेड में स्टक हैं, आपका अकाउंट हैज पे है, तो आप उसके लिए भी मेरी हेल्प ले सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, अकाउंट आपका एट द एंड लॉस में रहता है, तो उसके लिए मेरी स्पेशल मास्टर क्लास है जो आपने ज्वाइन करनी है, लाइव जूम पर होगी। उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। प्लस बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस कोर्स को आपने ज्वाइन करना है। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।